पता है आप सब लोग दीपावली की पार्टीज का खूब आनंद ले रहे हैं, बट आई होप सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर। व्हाट डू यू मीन प्रोटोकॉल कैसे ध्यान में रखेंगे? अरे सीखना है तो हमारे संदीप सिकंद से सीखिए, उन्होंने भी की दिवाली की पार्टी और जो डबली वैक्सीनेटेड है वही इनवाइटेड थे और तमाम प्रोटोकॉल्स का इन्होंने भी ध्यान रखा। अब दीपावली का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, उसके बाद भी खुशी रहनी चाहिए। हर किसी को इंतजार होता है दिवाली पार्टी का, तो ये है टीवी इंडस्ट्री की पहली पार्टी जो किसी और ने नहीं बल्कि प्रोड्यूसर संदीप सिकंद ने दी है। हर साल एक दिवाली पार्टी करता हूँ। पिछले साल नहीं की थी कोविड की वजह से, इस बार भी हमने की है, लेकिन बहुत ही छोटे पैमाने पर बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स को बुलाया है और ओपन एयर रखा है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक हुआ है, सैनिटाइजेशन हुआ है, तो बेसिकली पूरी कोशिश है कि हम लोग इंजॉय करें, लेकिन कोविड के जो नियम हैं उनको ध्यान में रखें। तो हाँ, बहुत मतलब लिटरली एक साल के बाद सब फ्रेंड्स मिले हैं। अब दिवाली पार्टी तो संदीप हर साल देते हैं, लेकिन कोरोना में पालन करना पड़ रहा था नियमों का, इसीलिए अब जब थोड़ा सा हमारा देश कोरोना से मुक्त हुआ है तो ऐसे में खुशियां मनाना तो बनता ही है। तो देखिए जब पार्टी का बुलावा आया तो हमारे सितारे कैसे पहुंच गए। तो भूल ही गई थी कि अरे हाँ, पत्ते वाली पार्टी होती है और लोग 3 पत्ते खेलते हैं, पोकर खेलते हैं। मुझे कुछ याद नहीं था। अब आई एम जस्ट गोइंग टू गो देयर, ऑब्जर्व एवरीवन, आई एम गोइंग टू एंजॉय इट। बहुत दिनों बाद दिवाली के लिए ड्रेसअप होके बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स बिन सो लॉन्ग। इनफैक्ट पिछले साल हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, वो बोलने में भी मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि वो सब लोग अपने घरों की 4 दीवारी में थे, फ़ोन पे एक दूसरे को विशेस दे रहे थे। इट्स गुड टू कम आउट एंड फाइनली सेलिब्रेट इट टुगेदर। एक्चुअली कल्कि का है ये आउटफिट और आई लव द कलर मरून। मुझे डीप कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई लव दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ लहंगा। सो या, एंड दिवाली है तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक्स्ट्रा सज धज के आना। अब संदीप सिकंद और उनकी मम्मी का हम धन्यवाद कहना चाहेंगे क्योंकि इस सेलिब्रेशन को देखकर लग रहा है कि भाई पार्टी का आगाज हो गया है। दिव्यंका त्रिपाठी, धीरज धूपर, अदा खान, मोहित मलिक, रुसलान मुमताज और हाँ सुदीप साहिर जो संदीप सिकंद के पड़ोसी भी हैं, ये सब आए एक दूसरे को दिवाली की बधाई देने के लिए। I was craving to actually meet up all my friends, Sandeep and all my friends. So I think अच्छा है, टचवुड यार ऐसी ही रहे सिचुएशन और कोविड दोबारा कभी लौट के ना आए। We were very excited यार जब संदीप का इनविटेशन आया एंड ये सब करना आफ्टर कोविड, यू नो, मतलब भी कोविड है लेकिन आई एम कॉलिंग इट पोस्ट कोविड ईरा। So I'm really excited and really happy to meet all the friends after so long. Yeah. Thankfully vaccinations have come, rapid test होता है, फिर पार्टीज होती हैं, so that's a nice thing. अब लॉकडाउन में सबका हाल क्या था, ऐसे में इस तरह की पार्टी सच में कितना रिलीफ देती है। खैर जाते जाते इन सभी सितारों को हम अपने तमाम दर्शकों की ओर से हैप्पी दिवाली विश करते हैं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उफ, ये ड्रामा आई टेल यू पता नहीं खत्म कब होगा। और सीरियल साथिया में तो पूछे ही नहीं, यहाँ कभी भी कुछ भी हो जाता है और ड्रामे ने तो अति कर रखी है। मतलब लॉजिक तो भूल जाइए, मैं कहती हूँ सीक्वेंस भी भूल जाइए। जब जिसका मन करता है दिल खोलकर ड्रामा करता है।
आनंद देसाई ने पुलिस से बचने के लिए अब तक अपनी पहचान छिपा रखी थी। आखिर क्यों? रुक जाइए, रुक जाइए। एक साथ में इतना हाई ड्रामा, अब हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि आपको किन किन ड्रामे के बारे में ये कैसे बताएं। अब गहना को देखिए, हाथ में माइक लिए ये पूरी दुनिया को वो अपने पति का सच बता रही है। मैं गहना आनंद देसाई कसम खाकर बोलती, मेरे पति आनंद देसाई इस देश के हीरो है, हीरो। और याद रख, जिस दिन वो बेकसूर साबित होंगे तो आप ही लोग जो आज उन्हें अपने हाथों से मार रहे हैं और उन्हें ताने कोस रहे हैं, वो एक दिन अपने इन्हीं हाथों से उनके लिए तालियां बजाएंगे। अब न्यूज चैनल पर तो ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि आनंद देसाई जो आतंकवादी है वो छिप छिप कर किसी और नाम से देसाई परिवार में रह रहा था। अब उसका पता चल गया है तो शादी के मौके पर देखिए कैसे पुलिस पहुंच गई। अब ये ड्रामा तो बाहर का था, इस घर के अंदर भी बहुत ड्रामा हुआ, जहां पर सागर दूल्हा बनकर बैठा था। घर वालों को जब पता चला कि अरे ये तो सागर है, फिर क्या चप्पलों से उसकी धुलाई हुई। उसके बाद सबको ये पता चला कि सिद्धार्थ ही अनंत है। फिर अनंत और गहना की शादी हुई और शादी के बाद पुलिस वाले आए। एक ही एपिसोड में जब एक के बाद एक ड्रामे आपको देखने मिलेंगे तो भला इस ड्रामे को लोग क्यों ना देखें। दिवाली के मौके पर आपको साथिया का ये बम्पर एपिसोड देखने मिलेगा, जहां पर एक साथ कितने खुलासे हो रहे हैं। खैर, अब गहना बहू है तो उम्मीद सबको रहेगी कि एक और वो अनंत को छुड़ाएगी, उसे बेगुनाह साबित करेगी, तो दूसरी ओर अपनी ननंद को बचाएगी, तो दूसरी ओर सागर ने जिन जिन को किडनैप कर रखा है उन्हें भी बचाएगी। बेचारी अकेली गहना, उसके सर पर कितना सारा भार है, लेकिन ये भार उठाने की उसे आदत भी तो है और जिसमें वो हमेशा सफल भी होती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओ राधा तेरी चुनरी, ओह गॉड, काश सुर लग जाता, नहीं लगता, क्या करूं। बट यू गेट द फील दा कि भैया दिवाली का गेट टुगेदर हो, थोड़ा नाच गाना हो तो अच्छा लगता है। एंड व्हाटएवर यू से, वो राधा तेरी चुनरी वाला गाना इज सो कूल टू डांस टू। और कहाँ हो रहा है ये राधा और मीरा वाला डांस, और कहाँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में। देखते ही देखते देखिए ये रिश्ता कैसे प्यार वाला हो गया है। अब एक जगह जब अक्षरा और अभिमन्यु को देखे तो भाई ये प्यार वाली बातें हम क्यों ना करें।
किस्मत भी इन्हें किसी न किसी तरीके से ये बार बार एक दूसरे से मिलवा ही दे रही है। अब देखिए ये गोपी मास फेस्टिवल हो रहा है। इस मौके पर ये चेहरे पर सबने मास्क लगा रखा है। इसके बावजूद ये कैसे अभिमन्यु ने अक्षरा को पहचान लिया। तो वहीं अक्षरा भी आहट पहचान गई अभिमन्यु की। अक्षरा और अभिमन्यु को एक दूसरे के करीब आते देख भाई आरोही का मन तो जल रहा है क्योंकि उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे। ये जलती हुई क्यों नजर आ रही है? क्योंकि ये भाई सब साथ में हैं। मैं इसलिए जल रहा हूँ? नहीं, ये जल रही है। अच्छा, क्योंकि आप साथ में हो। और आपका क्या हाल है भाई साहब? मैं तो जल के राख हो चुका हूँ। नहीं, अरे इतने अच्छे से मैंने सब कुछ समझाया। मैंने बोला एक भाई के नाते दूसरे भाई से मैंने वादा किया है। ऐसा है कि जैसे गाना म्यूजिक बंद होता है, जो आपके सामने है वो आपका पार्टनर होगा, वो कृष्णा जी ने आपके लिए भेजा है उस इंसान को। तो जैसे म्यूजिक स्टॉप होता है, अगेन हमारे हीरो मेरे सामने रुक जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कितनी भी कोशिश करो पर कायनात जो चीज़ कर रही है उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। तो इट्स मी ट्राइंग माई बेस्ट वर्सेस कायनात इनका साथ दे रही है, कृष्ण भगवान इनका साथ दे रहे हैं। अब मेरी लड़ाई इनसे भी है और मतलब नाराज़गी कृष्ण भगवान से भी होगी। अब उसके भी लड्डू तो प्यार वाले थे। वो अलग बात है कि इस प्यार की मिठास वो कभी महसूस ही नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ सीरियल में हमेशा वो हासिल जरूर करना चाहेगी अभिमन्यु का प्यार। ऑफ स्क्रीन बहुत खुश हूँ परफॉर्म करते वक्त, ऑन स्क्रीन तो दर्शकों को पता ही है कितनी खुश हूँ मैं। और बहुत मज़ा आ रहा है कि इतने अच्छे लहंगे मैंने पहले कभी पहने नहीं है। ये दिस इज टू गुड। वो इतनी अच्छे से सजे कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कौन है कौन नहीं है। शी इज़ जस्ट हैप्पी इन हर ओन स्पेस हियर बिकॉज शी इज़ एंजॉयिंग द मास्क फेस्टिवल। खैर इस फेस्टिवल में सबने एंजॉय किया, खास करके आरोही और अक्षरा ने। अब इन दोनों बहनों के लिए तो ये सब कुछ नया नया है, इसीलिए अभी ये सब चीजें इन्हें बहुत ही लुभावनी लग रही है। अब इतने दिनों से अभिमन्यु और अक्षरा को आप सब दर्शक देख रहे हैं, तो भाई फीडबैक जरूर देना कि इनकी जोड़ी आपको कैसी लग रही है। और हाँ एक बात और, अगर आप अक्षरा और अभिमन्यु में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइएगा, हम आपकी बात जरूर मानेंगे। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जब दो दिल मिलते हैं ना, लेकिन चुपके चुपके, यकीन मानिए उसका मजा ही कुछ और होता है। उन दो दिलों के लिए भी जो मिल रहे होते हैं और देखने वाले को भी जिसको दिख रहा होता है प्यार का एक बहुत ही मासूम सा रूप। और कुछ ऐसा ही हो रहा है उस स्टोर में जो संदीप पंड्या का नहीं है, यानी पंड्या स्टोर में। जी हाँ, रावी और शिवा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे हैं। भाई लगता है ये दो दिल मिल ही जाएंगे। क्या देख रहे हैं भाई हम? रावी और शिवा वो भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कहीं ये सपना तो नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं। इनका बस चले तो एक दूसरे की जान भी ले ले। लेकिन आज लगता है हवा ने अपना रुख बदल लिया है, तभी तो एक दूसरे को प्यार से देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और हाँ ये प्यार वाला गाना भी बज रहा है।
प्यार से भी कहा कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अब भाई मान लो शिवा, जब लड़की इतने प्यार से देखे और इतने प्यार से बोले तो उसे ना नहीं कहते हैं। अब एक कदम रावी ने बढ़ाया है तो एक कदम आपको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो आप दोनों के बीच प्यार वाला मौसम आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। आई नो कोई जरूरत नहीं है इतना ओवर ड्रामेटिक होने की, लेकिन थोड़ा ड्रामा ना चलता है कभी कभी। अब क्या करें, सिचुएशन ही बड़ी ड्रामेटिक सी हो गई है। सीरियल इमली में देखिए ना, एक तो ये करवा चौथ का त्योहार मना रहे हैं बैकलॉग में, और करवा चौथ पर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। ना चाहते हुए भी इमली और आदित्य दूर हो गए। भूखी प्यासी रहकर आज पूरे दिन से एक करवा चौथ का व्रत रखा है इमली ने अपने पति आदित्य के लिए। पूरा दिन बीत गया और जब पूजा का वक्त हुआ तो देखिए कैसे गायब हो गए आदित्य बाबू। अब इमली बेचारी तो पूजा के लिए तैयार थी। चांद को देखकर वो करवा चौथ का व्रत तोड़ने वाली थी, लेकिन यहाँ से तो आदित्य बाबू ही गायब हो गए। अब क्या करें, आदित्य बाबू के पास दूजा काम भी तो रहता है, और वो दूजा काम है मालिनी और उसके बच्चे को संभालना। लेकिन इमली जानती है कि ये सब दिखावा कर रही है मालिनी। रुलाया मतलब इमली भी बहुत, मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग से इमली को दिखाया तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसका रोना भी मतलब क्योंकि वो हर्ट ऑफ कोर्स हुई है, क्योंकि वो इतना भरोसा करती है आदित्य पे कि ये मेरा विश्वास करेंगे, हर बार वही सोचती है, पर वो उसका पोपट हो जाता है हर बार, तो उसको बुरा लगता है और गुस्सा भी है उसको बहुत ज़्यादा कि ये नहीं समझ पा रहे हैं बाद में। और इमली का भी वही कंसर्न है कि बाद में जब इनको पता चलेगा तो इनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। वो बचाना चाह रही है उस चीज़ से कि इनको बुरा नहीं लगना चाहिए। आदित्य और इमली को मालिनी दूर करना चाहती है, तभी तो जब व्रत तोड़ने का वक्त आया उसी वक्त फोन कर दिया मालिनी ने और आदित्य गायब हो गया। ये जो प्यार है, देखो मैं ऐसा मानती हूँ कि प्यार ख़त्म नहीं होता है, कुछ भी हो जाए वो लाइफ में कभी कहीं नहीं जाता है। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, सिचुएशन गलत हो सकती हैं, पर प्यार ख़त्म नहीं होता कभी। सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, सेपरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आई हैव नो आइडिया, बट what I feel is love will always remain the same, because once you are so much in love with someone, you can't unlove them ever. खैर आदित्य के लौटने के बाद हंगामा भी हुआ। हमेशा की तरह इमली ने अपनी आवाज उठाई, इस सच्चाई बताई, लेकिन भला उसकी सच्चाई को आदित्य कहाँ मानता है। घर वालों के सामने इनकी लड़ाई हुई और जब कमरे में आया आदित्य तो उसे लगा कि कुछ ज्यादा ही हो गया। अब इमली को बातों से उसने मना लिया। सासू माँ भी आई, जहाँ पर सासू माँ ने ये दोनों को समझाया और फिर कहीं जाकर ये दोनों ने एक दूसरे का करवा चौथ का व्रत तोड़ा। सच में इस करवा चौथ में कितना ड्रामा हो गया ना। और आपको बता दे, अब तो हर दिन ड्रामा होगा और हर दिन मालिनी की ही जीत होगी। इमली के लिए आगे अब बहुत कठिनाई आने वाली है, क्योंकि इस घर से उसका नाता जो टूटने वाला है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उफ, कुछ लोग ना अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते, जैसे कि हमारी कुमकुम की रिया। जी हाँ, रणबीर को पाने के लिए बस इस कदर पगला गए हैं कि अपने पति और बहन को भी मुश्किल में डाल दिया। मैं कब से छोड़ो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। क्या बोल रही तुम? एक्स्ट्रा मैरिड लव है, इतनी घटिया चीज किसने डाली तुम्हारे दिमाग में? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। इतना हैरान क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है हैरान? तेरे कान किसने भरे हैं? मैं और प्राची आज से मजे करने आए थे। हाँ, शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? शर्म? तुम्हें शर्म आई ये सब करने से पहले? जो मुझे बोलने में शर्म आई, तुम्हें आई शर्म? रणबीर क्या कर रहा है? छोड़, बीच में मत बोल। बीच में मत बोल। जब कोई किसी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है तो क्या उसका प्यार इतना कमजोर होता है? उसकी आंखें जो देखती है क्या वो सच हो जाता है? क्या एक पति को अपनी पत्नी पर इतना विश्वास नहीं होता है कि वो कोई गलत काम नहीं कर सकती है, और वो भी जब पत्नी प्रज्ञा की बेटी प्राची हो। सारा दिन सिड के साथ काम करती थी तुम? हाँ, सारा दिन तुम्हें ऑफिस में रहना होता था ना, प्रेजेंटेशन बनानी थी, सब करना था, और घर पे आके भी मैं तुमसे पूछता था तुमने क्या किया, तो तुमने बोलती थी सिड के साथ रही। मैं घर पे फोन पे भी बात करा करती थी सिड से, राइट? और मैं पूछता रहता था, तो तुमने कभी मुझे बताया नहीं। तुमने मुझे बस ये बोला कि वो मेरे साथ काम करता है, that's it। लगा तो नहीं था बिल्कुल भी, ऐसा तो जन्मों जन्मान तक नहीं लगा था, ना मुझे लगा था ना मेरे भाई को लगा था। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि किसने किसको कैसे धोखा दिया है, बस ये पता है किसी ने तो धोखा दिया है। अब बस हमें वही फिगर आउट करना है कि किसने दिया है। एंड यस, इट इज़ अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट है। अब रिया एक के बाद एक वो सभी साजिशों में कामयाब होती जा रही है। पहले रणबीर के साथ जो हुआ वो भला कहाँ किसी से छिपा, और अब देखिए प्राची और सिद्धार्थ के साथ उसने क्या कर दिया। मीटिंग के सिलसिले में सिद्धार्थ और प्राची आए थे, लेकिन न जाने कैसे वो होटल के कमरे में आ गए। अब कमरे में तो आ गए, उसके बाद किसी ने बेहोशी वाली दवाई इनके कमरे में डाल दी। दरवाजा बाहर से बंद है। क्या? कैसे हो सकता है? ऐसे बाहर से कहाँ आए हैं? क्या हुआ? ये बेहोश हो गए, और देखिए बेहोश होने के बाद बेड पर भी आ गए। ये दोनों बेहोशी की हालत में थे ही कि अचानक से कमरे में रिया और रणबीर भी आ गए। फिर क्या, उसकी आंखों ने जो देखा उसने उसी को सही मान लिया। शादी की सारे रस्में, सारे कस्में, वादे सब तोड़ दिए प्राची, सब तोड़ दिया तुमने। ऐसा कुछ नहीं है, सब मेरी आंखों के सामने हुआ है, सब। मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने तो धुआं आया नहीं मेरे टाइम पे, मैंने ना कमरे में ढूंढा किसी को। अच्छा, थोड़ी मिस्ट्री है, हम भी एक केस को सॉल्व करने आए हैं यहाँ पे, और हम फंस गए हैं धुएं में। थोड़ी सी नशा है या पता नहीं जादू है, और हम लोग थोड़े से बेहोश हो गए। हाँ, आधी अधूरा बेहोश है, आधी बॉडी बेहोश है, ऊपर की बॉडी ठीक है। फिलहाल अभी के लिए तो रिया की चाल कामयाब हो गई। प्राची और रणबीर के बीच दूरियां आ गई थी पहले ही, अब इस सिचुएशन के बाद तो ये और भी दूर हो जाएंगे। एक और प्रज्ञा अपनी लड़ाई लड़ रही है, तो दूसरी ओर प्राची के लिए भी एक लड़ाई शुरू हो गई है। मैंने कुछ नहीं किया रणबीर, कुछ नहीं किया। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रूप चौदस का त्योहार, और ऐसी मान्यता है कि जब आज के दिन आप अपना श्रृंगार करते हैं, खास तरीके से तैयार होते हैं, तो उसके ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं। ऐसे में आज के दिन की महत्व क्या है और आज के दिन श्रृंगार कैसे किया जाना चाहिए, बस यही बता रही हैं हमारी यूट्यूबर लता सबरवाल।
आप सबको रूप चौदस की, या इसे काली चौदस भी कहते हैं, बहुत बहुत बधाई हो। और आज छोटी दिवाली है तो उसकी भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो आपको मैं बताती हूँ कि ये रूप चौदस क्यों मनाई जाती है या इसे काली चौदस क्यों कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक्चुअली मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग की इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिन्हें हम कभी जान नहीं पाए। तो जब से मुझे पता चला इसके बारे में, तब से मैं रूप चौदस के दिन यानी कि छोटी दिवाली के दिन ज़रूर तैयार होती हूँ। अच्छा, इस दिन कहा जाता है कि नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी यानी कि ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है हमारे चारों तरफ, हमारी एनवायरनमेंट में हर जगह बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें कौन सी एनर्जी चाहिए, बताइए। हमें चाहिए पॉजिटिव एनर्जी, और सिर्फ आज के दिन ही नहीं चाहिए, पूरे साल भर चाहिए। सिर्फ दिवाली पे ही नहीं चाहिए, अगली दिवाली तक भी चाहिए। ओके, तो हम आज के दिन इसलिए खूब तैयार होते हैं। तैयार इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम तैयार होते हैं तो हमारा मन खुश होता है, हम खुद खुश रहते हैं। जब हम खुद खुश होते हैं तो हमारे चारों तरफ हमारे परिवार वाले, हमारे फ्रेंड्स, जो भी जानने वाले हैं, सब लोग खुश रहते हैं। तो हम खुद खुश होते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। और इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए कहा जाता है कि आज के दिन लक्ष्मी जी भी प्रवेश करती हैं घर में। जब जो हमारी सारी लेडीज़ होती हैं, सब तैयार होती हैं, घर में घर साफ सुथरा होता है, तो डेफिनेटली लक्ष्मी जी तो आएंगी ही। तो लक्ष्मी जी का हम स्वागत भी करते हैं आज के दिन तैयार होके, और खुद को खुश भी करते हैं, साथ में पूरे परिवार वालों को भी। हाँ, एक तो देखिए ट्रेडिशनल जो है हमारा फंक्शन है, ट्रेडिशनल फेस्टिवल है ये कहूँगी। तो क्या होता है कि मुझे ट्रेडिशनली तैयार होना बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना ट्रेंडी हो जाऊँ और थोड़ा सा अलग हट के कलर चुनूँ। तो ये साड़ी जो है मैंने चूज़ की, इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा मुझे, कलर भी बहुत हट के लगा, और पर्पल और पिंक का कॉन्ट्रास्ट जो है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए जो है थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया अपने लुक में। इनफैक्ट साड़ी भी आप देख सकते हैं थोड़ी सी अलग स्टाइल से पहनी है। बिल्कुल, आइए तो मेरे साथ आप भी तैयार होइए। चलिए शुरू करते हैं। कहना चाहती हूँ आप लोगों से, हम हमेशा तभी तैयार होते हैं जब हमें कभी बाहर जाना होता है, या कभी हमें कोई देखने वाला हो, या फिर जब हमें फ्रेंड से मिलना हो, या कोई भी ओकेजन हो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सब हमें देखें और अप्रिशिएट करें। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमें सबसे पहले अपने लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी है, मैंने साइकोलॉजी ऑफ ड्रेस स्टडी की है, उसके हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि जब हम खुद तैयार होते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को खुशी होने लगती है, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे ख्याल जो है वो बहुत पॉजिटिव होने लगते हैं, और हमें बड़ा अच्छा महसूस होने लगता है। और जब हम खुद खुश होंगे, अच्छा महसूस करेंगे, तो डेफिनेटली अपने चारों तरफ सबको ही खुश रखेंगे। तो आज से आप भी मुझे ये प्रॉमिस कीजिए कि आप सिर्फ दूसरों के लिए तैयार नहीं होंगी, सबसे पहले अपनी खुशी के लिए और अपने लिए तैयार होंगी। और रूप चौदस के दिन से अच्छा कौन सा दिन हो सकता है तैयार होने के लिए? आज के दिन जो है काजल लगाने का बहुत महत्व होता है। जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो देसी घी से काजल बनाते हैं, और उस काजल का टीका बच्चों को तो लगाया जाता ही है नज़र से बचाने के लिए, लेकिन घर की सारी जो महिलाएं हैं, इवन पुरुष भी लगाते हैं। ये माना जाता है कि जब आज के दिन हम काजल आँखों में लगाते हैं, मतलब रूप चौदस के दिन, तो हम हमेशा जो है वो हर प्रकार के बुरे प्रभाव से बचे रहते हैं। मतलब हमारे ऊपर बुरी चीज़ों का असर नहीं होता है, बुरी नज़र से तो बचते ही हैं, और हमेशा जो है हम नेगेटिविटी और बुरे प्रभाव से बचे रहते हैं।
दिन तैयार होइए, खूब खाइए पीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन सेफ दिवाली मनाइए और ग्रीन दिवाली मनाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, रूप चौदस की जब हम बात करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि खूबसूरती आके ना चेहरे पर टिक जाती है। हम सिर्फ बाहरी खूबसूरती के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब आप अंदर से खूबसूरत महसूस करते हैं और खूबसूरत होते हैं, यानी हेल्दी होते हैं, तो वही खूबसूरती आपके चेहरे पर झलकती है। और कैसे एक कप चाय से आपका सिर्फ चेहरा ही ग्लो नहीं करेगा, आप अंदर से रिजुविनेटेड फील करेंगे, बता रही है सुमन पहुजा, जो एक रिजुविनेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट है। रूप चौदस पर एक कप चाय दिलाएगी चेहरे पर ग्लो। जी हाँ, चेहरे पर ग्लो के लिए महिलाएं तरह तरह के फेशियल या फिर फेस मास्क लगाती हैं, मगर ये सब ना करते हुए अगर आपने सिर्फ रोज पेटल्स की चाय पी ली तो ग्लो इतना आएगा कि लोग पूछते रह जाएंगे। जी हाँ, थोड़े से रोज पेटल्स ला सकते हैं चेहरे पर ढेर सारा ग्लो। ये कहना है दिल्ली की ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट सुमन पाहुजा का। अब मैं बनाने जा रही हूँ रोज पेटल वाली चाय। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 गिलास पानी। ये रही मेरे पास ताज़े गुलाब की पत्तियाँ ड्राइड, और टू बी ऑनेस्ट ये मैंने घर पे ही ड्राई कर रखी हैं। लास्ट ईयर मैंने बंच में, सर्दियाँ आती हैं हमारे पास, गुलाब के बहुत सारे फूल निकलते हैं, तो मेरे भी गार्डन में निकलते हैं, तो मैंने ये वहाँ से निकाल लिया और मैंने इनको सोक कर लिया, सुखा लिया अच्छे से वॉश करके, और ये अभी तक मेरे पास हैं। सो अब इसको मैं डालूँगी यहाँ पर। एंड अगर आप कहीं बाहर से मार्केट से रोज़ पेटल्स ले रहे हो ना, और वो बिल्कुल पिंकिश कलर छोड़ रहा है, इट मीन्स वो आर्टिफिशियल है, उसमें कलर एडेड है। सो फ्रेगनेंस प्योर रोजेस की, एंड इससे आपका जो स्किन पे ग्लो आएगा ना, शादी वाले दिन 10 लोग पूछेंगे कौन सा फेशियल कराए। ट्रस्ट मी ऑन दिस। बहुत सारे फेशियल चल रहे हैं ना मार्केट में, वेम्पायर फेशियल, ब्लड निकल जाता है, वोवले फेशियल, फिलर्स, बोटॉक्स, इसको पियो, सारे फिलर्स इक्वल कर देते हैं। ट्रस्ट मी, रिफ्रेशिंग। एंड पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? जब भी आप कोई खाना देखो या कोई ड्रिंक बनाओ, उसको देख के आप इंटरनली अगर ये फील करते हो ना कि ये मेरी बॉडी के अंदर जाएगा और मिरेकल करेगा, वो एब्सोल्युटली मिरेकल करता है। फूड की रिस्पेक्ट करना और इंग्रेडिएंट्स की रिस्पेक्ट करना एंड फील गुड फैक्टर रख के खाना खाना बहुत वैल्यू रखता है। तो रूप चौदस पर रूप निखारने के लिए बाहरी उपाय के साथ साथ अगर सेहतमंद खाने पीने की आदत डाल दी तो आपका रूप और ज्यादा निखरेगा। मगर चेहरे पर ग्लो के साथ साथ दिल और दिमाग भी तो तरोताजा होना जरूरी है। तो दिमाग को ताजा रखने का भी उपाय है, और वो क्या है बताएंगे सुमन। ये जो टी है, ऐसा नहीं है कि मैं शाम को प्रेफर करती हूँ कि पीना या पिलाना। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन का पेन हो रहा है, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, लड़ाई हो गई, गुस्सा आ रहा है, किसी को बहस करने का मन कर रहा है, तब भी अगर आप ये टी पियेंगे, ये आपका माइंड के जो नर्व्स है उसको रिलैक्स करेगा, आपको पीस देगा। प्लस इस टी की सबसे अच्छी बात ये है, इसके अंदर जो लेमन डाल देते हैं ना, एंड जो ब्लैक टी का फ्लेवर है, आपके ब्रेन को बड़ा अच्छे से रिलैक्स करता है, फ्रेश करता है। आपको काम करने का मन नहीं कर रहा होता ना, बड़ा लेजी वाला फीलिंग आ रहा होता है, तब भी अगर आप ये टी पियोगे, थोड़ा सा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। किचन में जाओगे या अपने लैपटॉप पे जाओगे एंड काम करना स्टार्ट करोगे। सो प्लीज़ इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना। सुमन पाहवा का कहना है कि वेट लॉस के लिए खाना छोड़ देना सही नहीं,
तभी तो वो मक्की की रोटी वो भी घी वाली बनाना सिखा रही हैं, जिससे सेहत भी बनेगी और वजन कम करने में मदद भी हो जाएगी। तो आप ये देखिए, ये मेरी जो चपाती है मक्की की रोटी, ये बिल्कुल पतली पतली मैंने ऐसे बेल ली है। इसको यहाँ पे मैं डाल दूंगी और उसके बाद भी मैं कोशिश करूंगी जितनी हो सके ये पतली हो जाए। गर्मा गर्म मक्की की रोटी इसके ऊपर मैं लगा दूंगी, बिल्कुल आधा चम्मच घी, मज़े आ गए। प्लस इसके साथ मेरे पास है यहाँ पर मेरी पालक पनीर। तो साथ में हम लेंगे हमारी पालक पनीर या फिर सरसों का साग, जैसा भी आपको ठीक लगे। सर्दियों का टाइम, सर्दियों की दोपहर, मक्की की रोटी, पालक पनीर, घी के साथ, मज़े। कौन कहता है वेट लॉस भूखे रह के होता है? खाना खा के भी हो सकता है। सब्ज़ी ज़्यादा खाएंगे और हमारे जो चपाती हैं वो कम। तो सब्ज़ी में यहाँ पे पूरी 1 कटोरी खा रही हूँ। जो मेरी चपाती है वो जस्ट 1 ली है मैंने। इतने में मेरा लंच फिनिश। खाना सब खाना चाहिए, क्वांटिटी पे गेम खेलना चाहिए। क्वांटिटी कम क्वांटिटी, खाना सब कुछ है। तो हमें भी उम्मीद है कि सुमन के ये छोटे छोटे टिप्स आपके लिए बड़े उपयोगी साबित होंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।